अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आपके जानने वालों में भी कोई ऐसा शख्स है जो अकेलेपन का शिकार है, हर वक्त मनफी बातें करता रहता है, लोगों से दूर भागता है और उस शख्स को देख के लगता है कि वो सिर्फ़ उदास है। आज हम ऐसे मौजू पर बात करेंगे कि जो आहिस्ता आहिस्ता इंसान की खुशियाँ, नींद, सुकून और आखिर में वो जीने की चाहत तक छीन लेता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे डिप्रेशन पर। देखिए, पाकिस्तान में हर 6 में से एक आदमी इसका शिकार है और ये बीमारी सिर्फ़ उदासी का नाम नहीं है कि जी इंसान उदास नज़र आ रहा है, बल्कि ये एक ऐसी कैफ़ियत है कि जिसमें इंसान बाहर से तो आपको लगेगा कि जी बिल्कुल नॉर्मल है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो अंदर से टूट रहा होता है और उसी हालत में वो शख्स जो है वो फिर ज़ाहिर है अपनी ज़िंदगी तक को ख़त्म करने की तरफ चला जाता है। तो इसमें सबसे बड़ी और ख़ुशी की बात ये है कि ये बीमारी लाइलाज नहीं है, इसका इलाज मौजूद है। तो पहले हम ये देखते हैं कि ये बीमारी किन लोगों को होती है। जी हाँ, ये बीमारी ज़्यादातर देखिए उन लोगों को होती है कि जो कि मुसलसल ज़हनी दबाव का शिकार होते हैं, कोई नाकामी है उससे परेशान होते हैं, कोई ऐसा हादसा है जिसके बारे में मुस्तकिल सोचते रहते हैं कि वो जो हादसा उनकी ज़िंदगी में हो गया, कोई माजी में या हाल में। और इसके अलावा फिर वो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से परेशान होते हैं वो क्या परेशानी है कि जी लोग क्या कहेंगे। देखिए, असल चीज़ ये है कि लोग क्या कहेंगे, इस चीज़ को ज़रा गौर कीजिएगा, आगे मैं आपको इसका हल बताऊंगा। अच्छा, अब इस बीमारी में होता क्या है कि इंसान ज़ाहिर सी बात है कि अपना एतमाद खो देता है, उसकी नींद ख़राब हो जाती है। जब इंसान अपना एतमाद खो देता है तो वो तो हर चीज़ से डरना शुरू हो जाता है, हर चीज़ से परेशान होना शुरू हो जाता है, उसके अंदर गुस्सा, चिड़चिड़ापन आ जाता है, लोगों से दूर हो जाता है। देखिए, अल्लाह ताला ने इंसान को इंसानों के लिए पैदा किया है। जब इंसान इंसान से दूर हो जाएगा तो उसके लिए मुश्किलात और परेशानियाँ बढ़ जाएंगी, फिर उसका किसी भी काम में दिल नहीं लगता। तालिब इल्म हैं जो इस डिप्रेशन का शिकार हो जाएं, ज़ाहिर सी बात है अपनी पढ़ाई की वजह से हो जाते हैं कि जी मैं जो हूँ वो मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा, मैं क्या करूँगा, पेपर कैसे दूँगा। तो इससे क्या होता है कि उनका पढ़ाई से दिल ख़त्म हो जाता है, वो पढ़ने को तैयार ही नहीं होते हैं। और आखिर में जो इस बीमारी की सबसे परेशानी और सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक चीज़ है वो क्या है कि इंसान अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने की तरफ चला जाता है। तो देखिए, एक चीज़ ये याद रखिएगा कि ये बीमारी ज़रूरी नहीं है कि किसी गरीब आदमी को हो जाए, किसी अमीर आदमी को हो जाए, ये किसी को भी हो सकती है और किसी भी ये जो मैंने आपको वजूहात बताई हैं उनमें से हो सकती है। अब देखिए, इन चीज़ों में सबसे पहले क्या करना है, हमने देखना है कि इसका हल क्या है। मेरे दोस्तों, मैं आपको सिर्फ 2 बातें बताऊंगा, उसके साथ मुख्तलिफ़ बातें भी होंगी, लेकिन मैं आपको यकीन से कहता हूं और वसूख से कहता हूं कि ये 2 बातें सिर्फ अगर किसी भी शख्स में कोई भी इस तरह का डिप्रेशन का शिकार है आपके करीबी दोस्तों में, तो देखिए, सबसे पहले तो ये है कि वो शख्स, उसे सिर्फ 2 चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहले तो ये है कि उसने शर्म नहीं करनी और एक मुखलिस दोस्त ढूंढना है। यानी 2 बातें हो गई, शर्म नहीं करनी जो भी मसला है, और वो किससे शेयर करना है, कोई भी एक मुखलिस दोस्त। भाई, दोस्त कोई भी हो सकता है। देखिए, माँ बाप तो सबसे पहले दोस्त होते हैं, वो अवेलेबल नहीं है, कोई आपका क्लास फेलो है, कोई आपका जो भी है रिश्तेदारों में है, बाहर है, कोई भी है, कोई ना कोई एक मुखलिस दोस्त आपका लाजमी होना चाहिए। आप ज़रा ये काम कर लीजिए, बड़ी से बड़ी डिप्रेशन की बीमारी आपको अगर ख़त्म ना हो जाए। और दूसरी चीज़ ये है कि ज़ाहिर सी बात है कि थोड़ी सी फ़िज़िकल एक्टिविटी भी अपनी रख लीजिए। मैं बहुत लंबी बात इसलिए नहीं करूँगा कि इस डिप्रेशन पे लातादाद लोगों ने लातादाद बातें की हुई हैं। मैं सिर्फ वही बात करूँगा कि जिससे हम इस चीज़ से छुटकारा हासिल कर लें। मेरे वो भाई, मेरे वो बहन जो इस डिप्रेशन का शिकार है, वो इस चीज़ से निजात हासिल कर ले। तो मैंने 2 ही बातें आपको बताई हैं कि एक मुखलिस दोस्त ढूंढ लीजिए, कोई भी हो। और शर्म ये कि जी लोग क्या कहेंगे। देखिए, लोग क्या कहेंगे, लोग तो कहते ही रहेंगे। अगर आप लोगों के चक्करों में पड़े तो क्या आप अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेंगे। और दूसरों से मवाजना ना कीजिए और अपने लिए परेशानियाँ मत इकट्ठी कीजिए। तो मैं
آخر میں یہی کہوں گا اس ویڈیو کے آخر میں کہ اگر دیکھیے آپ خاموش ہیں تو یاد رکھیے خاموشی جو ہے وہ علاج نہیں ہے. اپنے دل کی بات کسی سے ضرور کریں کیونکہ زندگی بہت قیمتی ہے. تو ندیم ہاشمی ویژن دیکھتے رہیے, آپ کو اسی طرح چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتے رہیں گے, آپ کو موٹیویٹ کرتے رہیں گے, ایجوکیٹ کرتے رہیں گے. تو لائک سبسکرائب آپ کے ہاتھ میں ہے, جو دل چاہے کریں آپ اس کے ساتھ. تو بہت شکریہ, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.